तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 9वीं 10वीं यानी कि जो आपका टीजीटी है महिला और पुरुष दोनों की कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, जिसमें प्रत्येक कैटेगरी हम लोग देखेंगे, चाहे जनरल हो, बीसी हो, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, यानी कि सभी कैटेगरी को लेकर के बात करेंगे। कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है उसको लेकर के बात करेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला आपका और संगीत, नृत्य, सामाजिक विज्ञान और जो भी आपके टीजीटी में सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सभी को लेकर के यहाँ पे बात करेंगे। वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कंपटीशन किस प्रकार से है। यानी कि अगर टीजीटी की बात करें, देखिए कंपटीशन इस बार अगर देखें तो लगभग 90-91% कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थिति आपकी थी, अगर टीआरई 3.0 के टीजीटी की बात करें, ठीक है। और पिछली बार की तुलना में इस बार की जो सीटों की संख्या है वो काफ़ी कम है, यानी कि 16,970 सीटें हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अभी आपका फाइनल रोस्टर तैयार नहीं हुआ है, तो आपकी सीटों की संख्या हो सकता है कि 800-900 सीटें आपकी हो सकता है कि कम हो जाएं, जिस प्रकार से पीआरटी में आपको देखने को मिला था, और 6 to 8 में भी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम यानी कि 9वीं 10वीं यानी कि टीजीटी की हम लोग बात कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग इस वीडियो में टीजीटी कैंडिडेट के लिए बात करेंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं इसमें, ठीक है। इसमें देखिए अगर बात करें जो टोटल आपकी टोटल पदों की संख्या, जिसमें आपके 16,970 पद हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 65 जो सीट आपकी दी गई है वो आपका एससी एसटी वाली है। और देखिए अगर कुल आवेदन की अगर बात करें, यहाँ पे चीज़ें समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए कुल आवेदन आपके आए हुए थे वो यहाँ पे 1,44,000 आवेदन आए हुए थे, 1,44,911, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे परीक्षा में अगर उपस्थिति की बात करें तो सिर्फ 1,31,265, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा में उपस्थित नहीं थे, यानी कि अनुपस्थित थे। और उपस्थिति अगर प्रतिशत में देखेंगे तो 90-91% यहाँ पे चीज़ें हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। यानी कि 90-91% कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थिति थी, और इसकी वजह से आपकी कट ऑफ काफ़ी मतलब कि अंतर देखने को मिलेगा अगर टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की तुलना आप करेंगे तो, ठीक है। क्योंकि हमारा जो यहाँ पे कंपटीशन है काफ़ी ज़्यादा है इस बार अगर देखेंगे तो। और यहाँ पे प्रश्न पत्र जो आपका था वो 3 भाग में था, आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए 3 भाग में आपके प्रश्न पत्र थे। देखिए यहाँ पे चीज़ें समझना जरूरी होता है, उसके बाद से सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे भाषा अर्था और भाग 1 और भाग 2 में आपका जो सामान्य अध्ययन, और भाग 3 में जो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट यानी विषय से आपके थे, यानी कि 80 नंबर का, ठीक है। और यहाँ पे 40 नंबर आपका जो सामान्य अध्ययन, और उसके बाद 30 अंक का जो यहाँ पे भाषा अर्थ यानी कि जो लैंग्वेज वाला था, ठीक है। और इसमें आपको 30 नंबर का था, जिसमें आपको 9 नंबर यानी चाहिए था, ठीक है। 9 नंबर जिनका भी आया होगा उन्हीं का जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। यानी कि उन्हीं का लिस्ट में नाम दिया जाएगा जब भी रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा। अगर जिनका भी यहाँ पे 9 से कम होगा, जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट का यहाँ पे 30 में 9 नंबर नहीं आया, सिर्फ 8 नंबर आया, 7 नंबर आया, तो ऐसे कैंडिडेट का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक होता है, कोई फॉल्ट होता है, तो उस वजह से अगर आपका रिजल्ट आ भी जाता है तो आपको आगे चल करके काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में देखने को मिला था। ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है। अभी देखिएगा जैसे आपकी पीआरटी और 6 to 8 का रिजल्ट जारी किया गया है, तो उसमें कई सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फर्जी होंगे, ठीक है, फिर भी उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, ठीक। सभी चीज़ें सही मान करके अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे देखिएगा काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में कैंडिडेट जो है वो बाहर किए जाएंगे। तो आपको यहाँ पे चीज़ें ध्यान देना है कि आपको जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 9वीं 10वीं वाले हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो आपका उपस्थिति है 90 यानी कि 90-91% उपस्थिति है, तो किस प्रकार से यहाँ पे आपकी कट ऑफ हो सकती है उसको हम लोग देखने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3.0 यानी कि टीजीटी वाले कैंडिडेट हैं, इस बात यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो आप हिंदी में देख रहे हैं टोटल सीटों की संख्या सिर्फ यहाँ पे 2,069 सीटें हैं, ठीक है। अगर आप टीआरई 1 और टीआरई 2 में देखेंगे तो सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, अगर ठीक है, तो वहाँ पे अगर सीटों की संख्या ज़्यादा थी तो कट ऑफ भी आपकी उसी प्रकार से तय होगी। तो यहाँ पे इस बार जो है 2,069 सीटें हैं, ठीक है। इसी में आपकी जो महिला की सीटें हैं 2,069 सीटों में सिर्फ महिलाओं की सीटें आपकी देख पा रहे हैं कि 743, ठीक है। यहाँ पे देखिए 743 आपकी महिला के लिए हैं। और यहाँ पे जो अलग अलग सब्जेक्ट आपको दिए हैं, देखिए इस बार 15 सब्जेक्ट हैं, पिछली बार आपके सिर्फ 10 ही सब्जेक्ट थे अगर टीआई 2.0 में देखेंगे तो, ठीक है। यानी कि बांग्ला तक के आपके यहाँ पे थे, ठीक है। यहाँ तक आपका जो था वो टीआरई 2.0 में था, यानी कि बांग्ला तक। और इसमें बढ़ाया क्या गया है, आपका ललित कला बढ़ा है, नृत्य बढ़ा है, और यहाँ पे शारीरिक शिक्षा और मैथिली और संगीत, ठीक है, इन सभी को लेकर के, ठीक है। सबसे पहले आप लोग के कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं ललित कला को लेकर के, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी कैंडिडेट ललित कला वाले हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे ललित कला वाले जो भी कैंडिडेट हैं, यहाँ पे आपकी सीटों की संख्या 28 है, ठीक। और इसी 28 सीट में अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, जब टीआरई यहाँ पे आपकी भर्ती कराई गई थी तो उस टाइम पे यानी कि जो आपका टीआरई 1.0 और
टीआरई 2.0 में अगर बात करें तो आपकी सीटों की संख्या थी वो 284 थी, यानी कि ललित कला की अगर बात करें तो ठीक है, ललित कला में आपकी 284 थी और उस हिसाब से आपकी क्या कट ऑफ गई थी। और इस बार कितनी सीटें हैं, सिर्फ 28 सीटें हैं अगर ललित कला की हम लोग बात करें तो। और इसी 28 सीटों में सिर्फ 2 सीटें आपकी वो महिला के लिए हैं, यानी कि 26 सीटें आपकी हैं और उसमें 2 सीटें यहाँ पे 28 सीटों में 2 सीटें महिला के लिए हैं। तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ क्या हो सकती हैं, पहले क्या कट ऑफ थी, यानी कि 284 जब सीटें थी नृत्य यहाँ पे ललित कला में, तो उस हिसाब से क्या आपकी कट ऑफ थी वो देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि 9वीं 10वीं यानी कि ललित ललित कला की बात करें, जो आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी, तो उसमें आपकी किस प्रकार से कट ऑफ गई थी। देखिए यहाँ पे 284, ठीक है, 284 सीटें थी, ठीक है, सिर्फ 284 सीटें थी और आपकी कट ऑफ कितनी गई थी, यहाँ पे 66 गई थी, ठीक है, यानी कि 66 यहाँ पे गई थी आपकी कट ऑफ। और यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें फीमेल के लिए जो है वहाँ पे 65 गई थी, यानी कि 1 नंबर का अंतर देखने को मिला था। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 56 और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए जो है 56। तो इस बार अगर हम लोग देखें सिर्फ आपकी 28 सीटें हैं, तो कट ऑफ आपकी यहाँ पे अधिक हो सकती है, ठीक है, क्योंकि 284 पे अगर यहाँ पे आपका कट ऑफ जो 60 गया है, तो इस बार की कट ऑफ काफ़ी हाई होगी, क्योंकि 28 सीटें यहाँ पे सिर्फ दी गई है टोटल अगर सीटों को लेकर के बात करें, जिसमें से 2 सीट आपकी महिला के लिए रखी गई है। इसमें अगर बात करें तो कट ऑफ लगभग यहाँ पे 75 से लगा करके 80 के आसपास देखने को मिलेगी, ठीक है, अगर कैंडिडेट होंगे तब। अगर कभी कभी ऐसा होगा कि कैंडिडेट ही नहीं होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिडेट हमको लगता है, क्योंकि आप कई सारे कैंडिडेट का यहाँ पे कमेंट्स आए थे कि ललित कला के लिए क्या कट ऑफ हो सकती है, तो 75 के आसपास मान के चलिए कि 75 से लगा करके 80 के बीच आपकी हो सकती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 28 सीटें हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नृत्य के लिए भी आ रहा था कि नृत्य यानी कि नृत्य में जो है आपकी सिर्फ 181 सीटें हैं अगर टीआरई 3.0 की बात करें, ठीक है, टीआरई 3.0 की भर्ती में आपकी जो है 181 सीटें हैं और इस 181 सीटें हैं। और टीआरई 2.0 की भर्ती में कितनी सीटें थीं, यहाँ पे 300 आपका 91 सीटें थीं, ठीक है, 391 सीटें थीं। अगर यहाँ पे हम लोग देखें एक चीज़, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर जो है कि नृत्य के लिए बात करें, हम लोग कर रहे थे यहाँ पे नृत्य के लिए, ठीक है, तो आपकी यूआर कैटेगरी में जो है 65 आपकी कट ऑफ गई थी और 65 यहाँ पे आपकी यूआर फीमेल के लिए, यानी कि मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ समान थी। और ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 61 और ईडब्ल्यूएस फीमेल में, और इसमें जो आपका 391 था सीट, ठीक है, सिर्फ आपका रिजल्ट दिया गया 241, ठीक है, बाकी सीट बच गई, ठीक है। यही चीज़ हम आपको समझा रहे हैं कि अगर यहाँ पे देखिए आपका 181 सीट है टीआरई 3.0 की भर्ती में, अगर कैंडिडेट अधिक मिलेंगे, मतलब कि कैंडिडेट अधिक होंगे, तो आपकी सीटें फुलफिल होंगी और कट ऑफ भी अधिक देखने को मिलेगी। अगर कैंडिडेट कम रहेंगे तो आपकी कट ऑफ जो है कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ 241 रिजल्ट यहाँ पे जारी किया गया था। और यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यानी कि जो है आप 70 से 75 के बीच अनुमान लगा सकते हैं कि इसी के बीच आपका जो है इस बार भी देखने को मिलेगा, ठीक, डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट हैं कि नहीं है, ठीक है। किसी सब्जेक्ट में ऐसा है कि कैंडिडेट ही नहीं मिल पाते हैं, तो सीटें आपकी खाली रह जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगला जो सब्जेक्ट होगा वो आपका संगीत होगा, ठीक है, संगीत आप देख पा रहे हैं, संगीत में आपका 306 यहाँ पे अगर बात करें सीटों की संख्या टोटल यहाँ पे है, और इसमें टोटल सीटों की संख्या आपका 306 है। और जिसमें से देखेंगे आप यहाँ पे फीमेल के लिए अगर बात करें, फीमेल के लिए जो यहाँ पे 87 सीटें आपकी रखी गई हैं, ठीक, यानी कि 306 में आपकी 87 सीटें महिलाओं के लिए रखी गई हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि टीआरई 2.0 की भर्ती में अगर बात करें यहाँ पे, तो टीआरई 2.0 की भर्ती में आपकी जो है यहाँ पे 1068 सीटें थी और रिजल्ट कितने पे दिया गया था, आपका रिजल्ट सिर्फ 1061 पे आपका रिजल्ट दिया गया था, ठीक, तो रिजल्ट लगभग आपका सही दिया गया था, ठीक है, फिर भी यहाँ पे आपकी जो है 7 सीटें बच गई थी। उसके बाद इस बार की अगर बात करें तो 306 सीटें हैं इस बार, ठीक है, जिसमें 87 सीटें महिला के लिए हैं। तो सीटें आपकी, आप सोचिए कि आप टीआरई 2.0 की भर्ती में आपकी सीटें 1068 और यहाँ पे इस बार जो है 306 सीटें हैं सिर्फ, तो कट ऑफ आपकी क्या हो सकती है वो यहाँ पे देखने वाले हम लोग। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि 9वीं 10वीं यानी कि संगीत की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि 1000 यहाँ पे 68 सीटें आपकी जो है टीआरई 2.0 की भर्ती में थी, जिसमें 1061 सीटें पर आपका जो है रिजल्ट यहाँ पे दिया गया, ठीक। और आप देख पा रहे हैं कि यूआर कैटेगरी यानी कि बात करें यहाँ पे आपकी 80 कट ऑफ गई है और 78 आपकी जो है यहाँ पे फीमेल के लिए, यानी कि 2 नंबर का अंतर यहाँ पे सिर्फ देखने को मिला है। और इस 2 नंबर के अंतर में यहाँ पे मेल और फीमेल के अंतर देखने को मिला है। लेकिन आप देखेंगे अगर नीचे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में तो आपकी 76 यहाँ पे मेल के लिए भी और 76 यहाँ पे फीमेल के लिए, यानी कि सेम आपका जो है यहाँ पे नंबर दिया गया, कट ऑफ समान हो गई है। और इसी प्रकार से आप नीचे आएंगे तो आप SC ST की भी देखेंगे, तो SC में जो है 69। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपकी इस बार की कट ऑफ होगी 306 यहाँ पे सीटें हैं, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 306 सीटों की वजह से जो है आपके यहाँ पे लगभग इसी के आसपास यानी कि 85 के आसपास जो है देखने को मिलेगी, डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट हैं कि नहीं है, ठीक,
क्योंकि सीटें आपकी 306 हैं, तो काफ़ी कम कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन किए होंगे और परीक्षा दिए होंगे। बाकी अगर सब्जेक्ट को लेकर के बात करें, जैसे आपका यहाँ पे अगर हिंदी को लेकर के बात करें, हिंदी है आपका, और इंग्लिश है, साइंस है, मैथ है, एसएसटी है, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आपको पता है कि सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी टीआरई 2.0 की भर्ती में और टीआरई 1 में, ठीक है। इस बार सिर्फ आपकी 2069 सीटें हैं, तो कट ऑफ आपकी यहाँ पे जो है 80 प्लस, ठीक है, 80 प्लस या 85 के आसपास जो है, इससे ऊपर भी आपकी जा सकती है, क्योंकि सीटें आपकी लिमिटेड है और कैंडिडेट भी यहाँ पे खूब ज़्यादा रहते हैं। आप 90-91% उपस्थिति आपने देखा है, तो उस बात को भी ध्यान रखना आपको है। बाकी इंग्लिश में देखिए सीटों की संख्या की अगर बात करें तो यहाँ पे 3551 सीटें हैं, ठीक है। ये टोटल सीटें हैं, यानी कि महिला और पुरुष दोनों की सीटें हैं। इसमें से महिलाओं की जो सीटों की संख्या है, यानी कि जैसे हिंदी के लिए हमने अभी बात किया कि 2069 सीटें हैं, तो 2069 सीटों में से यहाँ पे 743 सीटें आपकी जो महिला के लिए हैं, ठीक। उसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1321 सीटें जो आपकी दी गई हैं। यहाँ देखिए अंग्रेजी के लिए 3551 सीटें हैं, तो यहाँ पे 1300 आपका जो है महिलाओं के लिए दी गई हैं। इंग्लिश में देखिए 1321 सीटें ये आपकी महिलाओं के लिए दी गई हैं, यानी कि 3100, यानी कि 3551 सीटों में 1300 वहाँ पे महिलाओं के लिए रखी गई हैं। इसी प्रकार से यहाँ देखिए सीटों की संख्या काफ़ी, मतलब कि अगर तुलना करेंगे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती से, तो इस बार जो है आपकी सीटों की संख्या काफ़ी कम है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो आपके अनारक्षित वर्ग की सीटें हैं, यानी कि जो आपकी वार कैटेगरी की सीटें हैं, यहाँ पे आपकी अभी सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि ये सीटें आपकी 25% के हिसाब से रखी गई हैं, यानी कि 40% के हिसाब से सीटों की संख्या रखी जाएगी, तो आपकी सीटें यहाँ पे आपकी बढ़ जाएगी। बाकी आपके यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन चारों कैटेगरी में सीटों की संख्या आपकी कम हो सकती है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो टीआरई 3.0 का 1 to 5, 6 to 8 में आपका जो एससी वाला कैटेगरी है, ठीक है, एससी कैटेगरी, उसमें सीटों की संख्या आपकी बढ़ गई थी। और यहाँ पे एक यूआर कैटेगरी जो थी आपके अनारक्षित वर्ग में, उसमें तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा अच्छा होगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा यहाँ पे। अगर जो भी देखा जाए तो संस्कृत में आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ 2204 सीटें हैं इस बार, ठीक है। अगर पिछली टीआरई 2.0 में देखेंगे तो 3000 के आसपास थी सीटें, यानी कि 3042 के आसपास आपकी सीटों की संख्या थी, ठीक। और उसमें से यहाँ पे अगर बात करें महिलाओं के लिए जो सीटों की संख्या थी टीआरई 2.0 में 957 आपकी सीटें थी। इस बार 2200, यहाँ पे 2204 है, ठीक है, 2204 सीटें हैं, जिसमें से 800 अगर बात करें 28 सीटों की, तो ये आपकी टोटल सीटें हैं महिलाओं के लिए, ठीक है। यानी कि 2204 में से 828 सीटें आपकी महिला कैंडिडेट के लिए हैं। तो महिलाओं के लिए यहाँ पे जो सीटें हैं वो पूरा आरक्षित है, ठीक है। इसमें कोई भी कैंडिडेट नहीं आ सकता है अगर पुरुष वर्ग की बात करें तो इसी प्रकार से सभी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सीटें कितनी कम हैं और कैंडिडेट कितना अधिक हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश, साइंस, और यहाँ पे मैथ और एसएसटी, संस्कृत, ये, और यहाँ पे देखिए ये ऐसे 4-5 सब्जेक्ट हैं जिसमें कैंडिडेट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और देखिए इसी समय जो है सीटों की संख्या भी आपकी थोड़ी बहुत अधिक है। बाकी में आप देख ही पा रहे हैं कि सीटों की संख्या कम है, जैसे अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला हो गया, नृत्य हो गया, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें हमको लगता है यहाँ पर आप चीज़ें समझ गए होंगे।